नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 98। बुधवार 11 अप्रैल 2018। डोलरिया से रातवाड़ा, सिवनी, मालवा, बारलाई से रावलपीपल। हम प्रातः 4 बजे जागे और सामान समेत प्रातः 4:15 पर अंधेरे में ही चलना प्रारंभ किया। कल शाम के उस बस स्टॉप के सार्वजनिक प्याऊ से हमने जल लेकर मंजन किया और फिर 5 बजे आज के प्रवास की शुरुआत की। इतने अंधेरे में चलने के लिए हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ रहा है। थोड़ा ठंडा मौसम है, जिसमें कल रात हुई बारिश ने और वृद्धि कर दी है। चलते हुए हम प्रातः 6:30 पर रातवाड़ा गांव में आ गए। यहाँ पर कुछ किसान अपनी उपज बेचने हेतु आए हुए हैं। उन्हीं का मेला यहाँ लगा हुआ है। उन्हीं की भीड़ के बीच हमने भी मार्ग बनाया और उपलब्ध एकमात्र नलकूप से हमने बारी बारी से स्नान किया। इसी नलकूप के पास ही एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ था। वैसे तो ये बरगद, पीपल आदि वृक्षों की पार थी, पर करीब 50 बाई 50 फीट ऐसा उसका आकार था। एक छोटे से मंदिर से लगकर बने इस भव्य मंच पर आज हमने सूर्य देव की ओर मुख करके प्रातःकालीन पूजन किया। उपज बेचने आए हुए गुर्सकों से लेकर बस की बाट जोते यात्रियों तक, मटर गश्ती करते बच्चों और मॉर्निंग वॉक को निकले ग्रामीणों तक, सभी के लिए हम कुछ कौतूहल का विषय थे। इस पार पर एक शिवलिंग भी स्थापित था। यहाँ पूजन करके मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्राचीन भारत देश में शायद पथिकों के लिए ऐसे ही मंदिर, आश्रम, धर्मशालाएं रहा करती होंगी, जो अनायास ही उनके निश्चित प्रवास में सहायक रहा करती होंगी, क्योंकि रुकने खाने की उचित व्यवस्था होना भी पथिक के लिए एक चिंता की बात तो रहती ही है। यहाँ से हम प्रातः 7:30 पर आगे चले। बहुत दूर झाड़ी झुरमुंटों के आगे हमें रेलगाड़ियाँ जाती आती धुंधली सी दिखाई देती रही। कुछ समय बाद वो भी बंद हो गया। हमने एक विश्राम के दौरान बाल भोग में कल रात्रि के उस होटल से मिले हुए आलू बड़े खाए, जो कि अत्यधिक स्वादिष्ट थे। कुछ सुस्ताते रुकते हम बढ़ते रहे। आज आकाश में कुछ बादल है, इसीलिए चलने में कष्ट कम है। दोपहर 1:20 पर हम लोग सिवनी मालवा नगर के सड़क किनारे ही बसे हुए एक छोटे से श्री हनुमान जी के मंदिर में आकर बैठ गए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की भांति इस नगर के लोगों की भीड़ में हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। किसी ने कोई पूछताछ नहीं की, ना हमने किसी से कोई बात की। इस मंदिर से नर्मदे हर करके हम 2 बजे आगे बढ़े और फिर 3 बजे हनुमान जी के एक अन्य मंदिर में आकर रुक गए। यहाँ हमने तय किया कि हम आगे कहीं कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और उसी क्रम में चलते हुए नगर के ट्रैफिक को पार करने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी। यहाँ से आगे चलते हुए हम पुनः हाईवे पर आ गए, जिस पर गत काफ़ी दिनों से हम निरंतर चल रहे हैं। शाम 4 बजे हम एक खेत में दरी बिछाकर बैठ गए और हमारी बैग, कपड़े आदि की सिलाई का काम पूरा किया। तभी 2 ग्रामीण जन शराब पीने का सारा तामझाम लेकर वहां आ गए। अतः हमने वहां से चलना ही उचित समझा और सारा सामान समेत आगे बढ़े। शाम 4:50 पर हम बारलाई नामक गांव में आ गए। यहाँ आकर सच में लगा इस गांव का नाम कितना सार्थक है। हम हमारी पीठ पर कितना भार लाए हैं। हमारी सारी गृहस्थी हमारी पीठ पर है। एक हाथ में लाठी, एक में कमंडल, इससे ज़्यादा और क्या भार लाते। दूसरी दृष्टि से सोचे तो हम साक्षात नर्मदा मैया को लेकर चल रहे हैं। उनका भार, तेजस्विता बिखेरता वो अत्यधिक दिव्य बल
परिक्रमा पथ का कोई भी साधक कैसे वहन करेगा। उस पार को वहन करने और इतना कष्ट सहकर पूर्णता तक ला सकने का सामर्थ्य किसी व्यक्ति में नहीं। ये सब केवल माँ रेवा की कृपा से ही संभव है। तो एक अर्थों में हम हमारे कंधों पर वो भी भार लाए। गांव के नुक्कड़ पर बैठे लोगों की कुछ मंडली ने हमें चाय प्रसाद लेने हेतु निमंत्रित किया। हम भी सहर्ष गए। मैंने चाय प्रसाद पाया और रवि जी ने समोसा। चाय ना पीने के ऐसे कुछ फायदे कभी हो सकते हैं, ये आज समझ में आया। उन्होंने आग्रह किया कि हम इसी गांव की धर्मशाला में आज रात्रि का विश्राम करें। वे हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे, पर चूंकि अभी चलने में करीब 1 घंटे की और गुंजाइश शेष है, अतः हमने उन्हें हमारे आगे बढ़ने की इच्छा प्रदर्शित की। उन्होंने हमें जानकारी दी कि हम अगले गांव रावल पीपल में खुले खेतों के बीच बन रहे सार्वजनिक विवाह पंडाल में रुक सकते हैं। वो कार्यक्रम इन्हीं के समाज द्वारा आयोजित किया जाना है। उसी की तैयारियों में ये सभी लोग लगे हुए हैं। घड़ी की टिक टिक सुन हमने इनसे आगे बढ़ने की अनुमति ली और सभी को नर्मदे हर करके आगे बढ़े। ये सभी लोग बहुत ही मिलनसार और आत्मीय से लगे। किसी अनजान परिचित के लिए इतना स्नेह और ना उनके हमारे नाम से मतलब था, ना जाति ना स्थान से। उन्हें शायद हम केवल मनुष्य है इतने ही दिखे। ये व्यवहार सच में सराहनीय था और शायद यही भारत की आत्मा हो। चलते हुए हम एक बहुत बड़े 25 एकड़ के खेत को सपाट कर बनाए जा रहे पंडाल में आ गए। उन्होंने हमारा सहर्षी स्वागत किया। हमने आज यहीं रात्रि विश्राम की इच्छा जताई। इससे उनका आनंद द्विगुणित हुआ। हम सामान रखकर स्नान हेतु सड़क किनारे नए खुदे हुए हैंडपंप पर आ गए। स्नान के बाद हमने जाकर पूजन किया। अपने दैनिक नियमानुसार रवि जी ने पूजा के बाद कुछ जल का अर्घ्य दिया तो तत्काल ही इस खेत के मालिक ने उस स्थान को चिन्हित कर लिया। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। बाद में पूछने पर उन्होंने बताया कि इस खेत में वे अब तक 3 बार बोर करवा चुके हैं, पर तीनों ही बार सफलता नहीं मिली। इसीलिए उन्हें लगता है कि ये नर्मदा मैया का ही इशारा हो कि उन्होंने इस स्थान जहाँ रवि जी ने पानी डाला वहाँ पर बोर करना चाहिए। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि यहाँ अवश्य ही पानी निकलेगा। रात्रि के भोजन प्रसाद में वे हमारे लिए रोटी, आलू की रसेदार सब्जी और नींबू का अचार लाए। भोजन प्रसाद के बाद हम सभी आपस में बातें करते रहे। बातों में उन्होंने बताया कि ये खेत 25 एकड़ का है। एकदम स्केल से आयात बनाया जाए ऐसा उनका खेत था। इनकी छोटी बहन विवाह के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में है और उन्हें 2 जुड़वा बेटियां हैं। दोनों में इतना साम्य है कि एक के ही 2 फोटो हो ऐसा लगा। ऐसा उन्होंने बताया। कुछ फोटो भी दिखाए। ग्रामीण व्यक्ति कितना सरल होता है इसका हमें आभास हुआ। उन्हें लग रहा था कि हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने वे फोटो हमें दिखाए। रात्रि करीब 9 बजे हमसे मिलने बारलाई के वे सज्जन पुनः आए। वे हमसे मिलने आएंगे ऐसा उन्होंने हमें शाम को ही बताया था। अब तक हम मान रहे थे कि उन्होंने इन्हें फ़ोन कर दिया है, जिस वजह से ये हमारी इतनी चिंता और व्यवस्था कर रहे हैं। पर उनके आने पर पता चला कि इन्होंने फ़ोन किया ही नहीं था। ये दोनों बारलाई वाले और रावण पीपल वाले आपस में मामा भांजा है। श्री हर जी और उनके मामा जी से हम रात्रि 11 बजे तक बातें करते रहे। उन्होंने हमसे बहुत सी बातें की, साथ ही मोबाइल फ़ोन से कुछ फ़ोटो भी लिए। उनके जाने के बाद हम खुले खेत के बीच ही धरती माता की गोद में श्री लोधा लोवंशी क्षत्रिय समाज के उस सामूहिक विवाह पंडाल में सो गए। आज हमने तकरीबन 36 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।